सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लाने वाली हूँ कुछ ऐसी वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल के स्टूडेंट से जो अभी फ्रेशर्स हैं, एमएनआईटी में फर्स्ट ईयर में हैं। तो आज मेरे साथ है रूपेश। तो रूपेश, आप अपने बारे में बताइए। हाय गाइस, मेरा नाम रूपेश कुमार है। मैं यहाँ फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ सिविल ब्रांच में एमएनआईटी में। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं एक छोटे से गांव छाप जो कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ का रहने वाला। बट गाइज बिफोर मूविंग फर्दर मैं बताना चाहती हूँ, अभी तक जो लोग भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो ले सकते हैं ये सारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा पहला फ्री अटेम्प्ट और आप बात कर सकते हैं अपने टेस्ट के ऊपर अपने टीचर्स से। ये व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? एक्चुअली मैम, मैंने 10th के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे जेई करना है, क्योंकि आफ्टर 10th में मेरे भैया ऑलरेडी जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम्हें भी ये ट्राई करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आफ्टर 10th ये स्टार्ट कर दिया अपने ही क्षेत्र की लोकल कोचिंग से। अच्छा रूपेश, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी जर्नी में ऐसी कौन सी अच्छी बुक्स रही होंगी फिजिक्स के लिए? क्योंकि तुमने बताया कि तुम्हारे 100 परसेंटाइल थे फिजिक्स में। तो आज हम इस वीडियो में तुमसे फिजिक्स का ही ज़्यादातर पूछने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड तुम बहुत ही मेहनती हो जिससे कि तुम्हारे 100 परसेंटाइल आए फिजिक्स में। तो मैं तुमसे पूछना चाहूँगी कि तुम्हारी ऐसी कौन सी तुमने बुक्स पढ़ी थी, किस तरीके से तुमने करा था, तो उसके बारे में बता दो। मैम, मेरी एक ही फेवरेट बुक है, वो है एच.सी. वर्मा की फिजिक्स की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मैंने पूरे अपने 2 साल जो हमने वहाँ और 1 साल ड्रॉप ईयर में मैंने यही बुक फॉलो किया था, और जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल होती है बस वो, और नोट्स जो क्लास में कराए जाते हैं। अच्छा, तो अभी जिसको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो अगर एच.सी. वर्मा पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो सकती है। मैम, अगर आप इनिशियल स्टेज में एच.सी. वर्मा बनाते हो तो पूरी बुक सॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि शुरू में ही जो लास्ट के जो शुरू से स्टार्ट करते हो, लास्ट में जाते जाते क्या होती है कि डिफ़िकल्टी बढ़ते जाती है। तो लास्ट में क्या होती है कि डिफ़िकल्ट सवाल छूट जाते हैं, नहीं बनते लास्ट में। तो जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे कहा था कि क्या करो कि जो बन रहे हो वो बना लो अभी मेरे साथ। क्लास जैसे चैप्टर एंड हुआ उसके साथ बोलते थे बना लो, जो छूट गए उसे छोड़ दो अभी। ऐसे करते 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 जैसे ही हमारा 11th ख़त्म होता है और जैसे 12th स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि पीछे का रिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे के रिवीजन जैसे सवाल जैसे और थोड़ा क्या होता है, मैच्योरिटी बढ़ती है 12th में, तो सर बोलते हैं कि अब जो छोड़ दिए थे अब उसको स्टार्ट करो, फिर पीछे से बनाना स्टार्ट करो डिफ़िकल्टी से इजी की तरफ। ऐसे करते करते मैंने पूरा सिलेबस फिजिक्स का और कवर किया। तो जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसा टाइम होता है जब हम मैनेज नहीं कर पाते अपने सारे सब्जेक्ट को लेकर, और तुम्हारे फिजिक्स में भी इतने अच्छे परसेंटाइल आ गए, तो तुमने कैसे मैनेज किया था सब्जेक्ट्स अपने टाइम के अकॉर्डिंगली? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही प्रॉब्लम होता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनका बैकलॉग हो जाता है, उस वजह से फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं एंड मोमेंट पे जब उनके 1 या 2 महीने रह जाते हैं। तो तुमने कैसे मैनेज किया था? एक्चुअली मैम, ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं जब 12th में था तो क्या हुआ था कि मेरे यहाँ जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है बहुत पहले स्टार्ट हो जाती है, फरवरी 1 को ये स्टार्ट हो जाती है, और मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 13 जनवरी को, और फिर उसके जस्ट बाद बोर्ड एग्ज़ाम आ गए। तो फिर मैंने क्या किया, 12th में था ना, 12th में क्या होता है कि बोलते हैं कि बोर्ड में भी 75% का क्राइटेरिया था उस समय। तो फिर क्या होता था कि बोर्ड की भी तैयारी करनी है, जेई की भी तैयारी करनी है, तो एक डर सा हो जाता है कि होगा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया था कि मैंने सर ने बताया था कि क्या करो कि पहले 3 सब्जेक्ट तो तुम जो पढ़ रहे हो वो तो तुम्हारे रेडी होने ही चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद से जो 2 सब्जेक्ट बच जाते हैं जो लिटरेचर के सब्जेक्ट होते हैं, उसे तुम क्या करो कि थोड़े बहुत प्रिपेयर कर लो, सवाल देख लो। इस तरह से मैंने बोर्ड को, और जेई क्या होता है कि जेई के लिए 2 साल पहले ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, बुक बनाना है, PYQ करने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, ऐसे। और लास्ट के मेरा जेई में यही हुआ था, मैंने ड्रॉपर हूँ, मेरे फर्स्ट टाइम में मैंने क्लियर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम में मेरे 83 परसेंटाइल थे, और
मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती है। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया और फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई की। और फिर ओके, तो रूपेश, जैसे 3 सब्जेक्ट होते थे तो तुम कैसे अपना टाइम मैनेज करते थे? एक्चुअली जो मेरी क्लासेस होती थी वो 8 बजे से स्टार्ट होती थी, बट स्टार्ट होने से पहले वहाँ जाना भी होता है, तो थोड़ा मैं अर्ली उठ जाता था। जैसे मैं 6 बजे उठ जाता था, उठ के फिर नाश्ता वास्ता करके फिर बैग पैक करके मैं कोचिंग के लिए चला गया। और फिर जाने के जस्ट बाद ही मैंने क्या किया कि जो मेरे क्लासेस पिछली डेज में हुई हैं उनकी नोट्स उलट के मैंने एक बार पलट के देख लिए कि क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर मेरी क्लासेस 4 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। ख़त्म होने के बाद उसके बाद मैं क्या किया कि जो पढ़ाई हुआ उसी को वहीं पे देख लिया, जो प्रॉब्लम मिले, जो होमवर्क मिले मैंने वहाँ कर लिया। फिर उसके आने के बाद घर आने के बाद मैं क्या किया कि थोड़ी देर रेस्ट ले ली। मैं 6 बजे तक घर आ जाता था। 6 बजे तक आने के बाद से फिर मैं 1 घंटे थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गया, दोस्तों के साथ घूम लिया, बाहर चला गया, दादा दादी से बात कर ली। फिर उसके बाद मैं फिर 7 बजे के बाद 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने स्लॉट बना के रखे थे, 3 स्लॉट। एक मेरी स्लॉट होती थी 7 से 9 बजे के बीच में, और फिर 10 से 12, और फिर 12 से 1। और थोड़ा जेई प्रिपरेशन टाइम में मैं थोड़ा कम ही सोता था। जैसे बोलते हैं कि लोग 8 घंटे सोने चाहिए, बट यंग हो तो फिर 4 घंटे या 6 घंटे भी काफ़ी होती है लास्ट टाइम में, क्योंकि बहुत कम टाइम होते हैं जेई लास्ट टाइम में, बहुत कम टाइम। ठीक है, तो अगर रूपेश तुम्हारे पास कोई ऐसा टॉपिक आता था जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगता था उस टाइम पे, तो तुम उसकी डिफ़िकल्टी को कैसे कम करते थे और समझते थे उस टॉपिक को? मेरा सबसे मतलब बहुत बुरा चल रहा था मेरा टॉपिक जो है वो है मैकेनिक्स है। क्योंकि मैं शुरू में जब गया था तो क्या होता है, शुरू की क्लासेस समझ नहीं आती, क्योंकि जस्ट 10th के बाद गया, और 10th मेरी हिंदी की थी, हिंदी मीडियम की थी, और सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो थोड़ा एडप्ट करने में मेरे को टाइम लग गया, 6-7 महीने लग गए एडप्ट करने में, कोचिंग की चीज़ें कैसे चलती है। तो क्या हुआ कि मेरी मैकेनिक्स थोड़ी बहुत कमज़ोर रह गई, फिर चीज़ें छूट गई। फिर मैं जैसे 12th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काम नहीं चल सकता। तो फिर मैंने क्या किया कि जो पीछे की चीज़ें हैं, जैसे जो उस समय तक यूट्यूब आ गया था, कोरोना ख़त्म हो गए थे और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बूम पे था, तो मैंने यूट्यूब से लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे मैकेनिक्स की नोट्स बनाए और बहुत ज़्यादा सवाल लगाए। जैसे सवाल के मतलब डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, जैसे मेरा लेवल अभी ईजी वाला है, तो मैंने शुरू में क्या किया कि ईजी सवाल किए, फिर उससे थोड़े से मॉडरेट, फिर हार्ड, फिर असर्शन रीजन, फिर पैसेज, ऐसे करते करते मैंने अपनी सारी जो चीज़ें क्या होते हैं कि डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। तो लाइक एनी टिप्स फॉर द व्यूअर्स जो गुड मार्क्स और गुड परसेंटाइल के लिए, तो कोई ऐसी टिप देना चाहोगे? यार, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा कर लो, क्योंकि जेई क्या है कि उसमें ये नहीं है कि थ्योरी आने वाली है। थ्योरी बस वो है कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सवाल बनाओगे तो एक्चुअल चीज़ें पता चलती है कि हाँ ऐसे करने थे इस सवाल में, सवाल के पैटर्न को तुम समझ पाते हो अच्छे से। इसीलिए जितना ज़्यादा सवाल हो सके उतने ज़्यादा सवाल कर लो, और रिलेवेंट सवाल करो। ऐसे नहीं कि जेई में देखो कि जेई का अभी लेवल क्या है, कैसे चल रहा है, कैसे पैटर्न आ रहे हैं सवाल, वैसे सवाल लेके ना बैठ जाओ कि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है कभी कभी। जैसे पैराग्राफ के सवाल लेके बैठ गए, बनी नहीं रहा है, एक सवाल में 2-2 घंटे 3-3 घंटे, देखो कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड क्या है, उस डिमांड के हिसाब से काम करो, और बहुत ज़्यादा सवाल लगाओ, जितने हो सके उतने लगाते जाओ। और एक सजेशन देना चाहूँगा, एक मार्क्स ऐप आती है, उसमें बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, रिलेवेंट चीज़ आती है, सारी PYQ होते हैं उसमें, तो यूज करो और बढ़िया प्रिपरेशन करो।
एंड गाइस जो उसने ऐप बताया मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल सेट करके आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसने लाइक आई थिंक तुमने 10,000 क्वेश्चन उस पर सॉल्व किए थे। तो गाइस तीनों सब्जेक्ट में उसने 10,000 लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो अगर आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऐप है वो। देन रुपेश, अगर लास्ट के 2 महीने बचते थे तुम्हारे पास, जब तुम्हारा जनवरी का अटैम्प्ट आने वाला था, तो तुमने किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया और किस तरीके से तुमने रिवाइज किया, वो प्लीज़ बता दो लोगों को। लास्ट के टाइम में आपके पास ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की टाइम नहीं होते, आपको बस आपके तीनों सब्जेक्ट के नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए और उसके साथ साथ आपकी PYQ पूरी हो जानी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर की PYQ हो, और लास्ट के टाइम में बस नोट्स और टेस्ट देने होते। मैंने अपना टेस्ट, जो मेरी कोचिंग की टेस्ट थी वो दी, और ख़ुद का भी पेपर मैंने मंगाया था जो कि दिशा का आता है। दिशा का जो पेपर है वो मैंने अच्छे से घर पे अपना टाइमर सेट करके 3-3 घंटे की या तो वीक में आप एक बार दे दो, अगर ज़्यादा एग्ज़ाम पास में रहे तो 2 बार टेस्ट दे सकते हो अच्छे से। और टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर करें कि कहाँ मेरे से चूक हो रही है, कहाँ मेरे से सवाल फंस रहे हैं, कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने चाहिए अभी। ठीक है, तो लाइक ऐसी कोई मिस्टेक्स जो तुमने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे की हैं बट तुम चाहते हो कि अब आने वाले जो लोग हैं अगर उनको अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं तो वो मिस्टेक्स ना करें? मेरी गलती यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता था और मैं बहुत ज़्यादा मूवी देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ। अभी यहाँ आके तो रिलैक्स में देखता हूँ, वहाँ था कि देखना मतलब क्या है, अपनी जर्नी को फिर ख़राब करना, 1 साल फिर टाइम बर्बाद करना होता है। वैसे मेरी मम्मी बहुत सख्त थी, तो उन्होंने क्या किया कि मैं घर जाता हूँ तो फ़ोन नहीं चलाता था कभी भी। वही कोचिंग में थोड़े बहुत टाइम मिल गए तो मस्ती कर लिया, दोस्तों के साथ फिल्म देख ली, यही। ओके, सो हम लोग इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी रुपेश, तुम्हें MNIT इलाहाबाद में आके कैसा लगता है? तुम्हें लाइक कितना अच्छा लगता है तुमने जो मेहनत की है? MNIT बहुत बढ़िया कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर बस उतना बढ़िया नहीं है बट कॉलेज बहुत बढ़िया है और गर्ल्स के लिए बहुत सेफ कॉलेज है। मेरी बहन होती तो मैं ज़रूर यहाँ आने के लिए सजेशन देता। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और रुपेश को विश कर देना काफ़ी उसके फ्यूचर के लिए, और जो भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet.